यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका इस समय वचन सुनने के लिए स्वागत करती हूँ। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं ये कितना अच्छा समय है। वी ऑल लव दिस सीजन। इस माहौल से कितना लगाव होता है हमें, जिसे हम क्रिसमस का समय कहते हैं। इट इज़ सो प्रेशियस फॉर अस। हमारे लिए कितना आनंद का एक दिन कहा जाता है इस दिन को, जिसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं। क्या है एक्चुअली, व्हाट डज इट होल्ड फॉर अस? ये दिन, ये क्रिसमस का समय, ये बड़े दिन का समय, यीशु मसीह का जन्म आखिर आपके और मेरे लाइफ में, या ये समय, ये काल, ये मौसम जिसमें हम उसके जन्म की खुशियाँ मनाते हैं, तो ये खुशियों की बुनियाद क्या है? What actually is the reason of our happiness? हमारी खुशियों की जड़ आखिर क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, रिजॉइस ये विद ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए आनंद मनाए। मतलब कौन कांपते हुए आनंद मनाएगा? वो जो जानता है कि मैं किस लिए आनंद मनाता हूँ, वही कांपते हुए आनंद मनाता है। रिजॉइस ये विद ट्रेम्बलिंग, वचन कहता है तुम आनंद मनाओ, लेकिन कांपते हुए आनंद मनाओ। तुम खुशियाँ मनाओ, लेकिन तुम्हारी खुशियों का ऐसा स्रोत हो, जो स्रोत तुम्हारे पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ तुम्हें पता हो। यू शुड नो वाई यू आर रिजॉइसिंग। क्योंकि आनंद मनाना और केवल आनंद मनाना और परमेश्वर का नाम का टाइटल लगा के मात्र आनंद मनाना उसको खुशी नहीं देता। वो चाहता है कि जब तुम स्तुति भी करो तो भी पूरी बुद्धि के साथ और सोच समझ कर स्तुति करो, और जब आनंद मनाओ तब भी पूरी सोच और विचार के साथ, बुद्धि के साथ आनंद मनाए। यस, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो। रिजॉइस विथ ट्रेम्बलिंग, रिजॉइस विथ ट्रेम्बलिंग। ये जो क्रिसमस का समय, ये हमारे लिए एक आनंद का विषय है। हम ये जांचें, लेट अस लुक इन टू आवर ओन लिविंग। हम अपनी ही जिंदगी की ओर जांच करें और ये पड़ताल करके पाएं कि हमारे आनंद का विषय क्या है। यीशु मसीह, डज ही रियली मैटर्स टू मी? क्या यीशु मसीह मेरे लिए सचमुच में कोई मायने रखता है कि उसके बर्थडे की खुशियां मैं मनाता हूं या मनाती हूं? क्या आपने वो जीवन जिया जिस जीवन से आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि यीशु मसीह आपका प्रभु और मुक्तिदाता है? क्या आपके सच में जीवन में यीशु मसीह के प्रभु और मुक्तिदाता होने के साइंस हैं? क्या आप ऐसा जीवन जीते हैं जिस जीवन को देने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया? यदि आप वो जीवन जीते हैं तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, सही मायने में आपका आनंद मनाना उसकी खुशी का कारण है। वो भी आपके साथ आनंद मनाता है। लेकिन कई बार हम केवल आनंद मनाने में ही रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जिस बात के लिए आनंद मना रहे हैं, हम उस बात को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। हमारे लिए केवल बाहरी तौर तरीका, वो कल्चर और वो लाइफस्टाइल, वो आदतें, वो कुछ पकवान, वो कुछ कपड़े, वो कुछ गिफ्ट और वो कुछ रिश्तेदारों से मिलना जुलना, पार्टी और गैदरिंग्स, बस यही सब वो चीज़ रह जाती है जिस चीज़ के लिए हम इंतज़ार करते हैं। एंड वी फॉरगेट द रीज़न ऑफ दिस सीजन, जो है हमारे यीशु मसीह। बाइबल में एक सुंदर वचन है, आइज़ाया 9:6, फॉर अ चाइल्ड हैज़ बीन बॉर्न अनटू अस, फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड अ सन इज गिवन। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। एक पुत्र दिया गया है। इट कॉस्ट जीसस एवरीथिंग टू सेव अस। इट कॉस्ट फादर एवरीथिंग टू सेव अस। परमेश्वर का सब कुछ दे दिया गया, उसके लिए सब कुछ उसको देना पड़ गया हमें बचाने के लिए। उसका सब कुछ उसका इकलौता पुत्र था। वचन कहता है परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे डाला।
उसका इकलौता पुत्र, उसका इकलौता पुत्र, उसका पोजेशन, उसका प्राइज्ड पोजेशन, जो उसके साथ आरंभ से था, जो उसका अपना था और जो उसका केवल एक ही था, उसकी तरह उसके पास कोई दूसरा नहीं था, उसने वो दे डाला। पिता परमेश्वर को सब कुछ देना पड़ गया जब उसको मनुष्य को बचाने की, जब उसने मनुष्य को बचाना चाहा। और न केवल उस पिता को सब कुछ देना पड़ गया, लेकिन ये जो बेटा है ना, जिसका नाम है यीशु मसीह, इसका भी he gave every bit of himself when he suffered for you and me। उसने अपना भी सब कुछ दे डाला इस यीशु ने, जब उसने आपको और मुझे बचाने के लिए ये निर्णय लिया स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने का, मनुष्य बनने का, और मनुष्य बनकर मनुष्य जाति के सारे पाप को अपने ऊपर लेकर मर जाने का जब उसने निर्णय लिया, उसका सब कुछ उसमें सम्मिलित था। इट कॉस्ट गॉड एवरीथिंग टू सेव अस, इट कॉस्ट जीसस एवरीथिंग टू सेव अस। उसका सब कुछ चला गया। यदि वो परमेश्वर ने इतना किया, तो जब हम उसके ये दिन को याद करते हैं, ये वो दिन नहीं जिस दिन हमारा मुक्तिदाता पैदा हुआ। हमारा मुक्तिदाता तो 2020 साल पहले पैदा हुआ और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन बाइबल हमें बार बार एक बात कहती है, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। जब इज़राइलियों को 400 साल की गुलामी से जब यहोवा परमेश्वर बाहर निकाल लाया, तो उसने, यहोवा ने इज़राइलियों को एक पर्व मनाने के नियम दिए, और ये पर्व उसे हर साल मनाना था इज़राइलियों को। क्यों? क्योंकि यहोवा चाहता था कि हे इज़राइल, तू भूलना मत कि कैसे तुझे गुलामी से मैंने आज़ाद किया है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम रिपीटेडली चीज़ रिमाइंड करें अपने आप को। क्यों यीशु मसीह प्याला लेते हैं, रोटी उठाते हैं और कहते हैं, डू दिस इन रिमेंबरेंस ऑफ मी, ये तुम मेरी याद में किया करना। कीप डूइंग इट, डू इट इन रिमेंबरेंस ऑफ मी। एक रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत और सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि आपका मेरा इस धरती पर, उस आसमान में, इस परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं। रिमाइंड योर सेल्फ, लगातार अपने आप को ये याद दिलाएं कि तेरा मुक्तिदाता, तेरा यीशु मसीह ही तेरा सब कुछ है। ही इज़ दी ओनली पोजीशन यू हैव ऑन दिस अर्थ एंड इन दैट हेवन। तेरा उसके सिवा और कोई नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से इसायास नबी कहता है चैप्टर 63 वर्स 19 में, निश्चय ही तू हमारा पिता है, डाउटलेस डाउटलेस दाउ आर्ट आवर फादर। यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं कर सकता, हो सकता है ये इब्राहिम जो विश्वास का पिता कहलाता है, ये इब्राहिम भी मुझे पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन डाउटलेस यू आर आवर फादर। लेकिन निश्चय ही हे यहोवा, तू मेरा पिता है, तू हमारा पिता है। यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, इज़राइल एक्नॉलेजेस नॉट। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग भी यदि मुझे पहचाने या ना पहचाने, ये मुझे जानने से इनकार कर दे, ये मुझसे कोई रिश्ता ना रखे, लेकिन फिर भी निश्चय ही तू हमारा पिता है। हे यहोवा, तू हमारा पिता है और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है, प्राचीन काल से तेरा नाम यही रहा है, तू हमें छुड़ाने वाला, तू हमारा पिता है। जब यीशु मसीह ने हमारे मुक्ति के लिए अपना लहू बहाया, उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूँ। और पता है ये सहायक करता क्या है? ये सहायक जिसका नाम है पवित्र आत्मा, ये हमारे हृदय में परमेश्वर के प्यार को उंडेलता है और उस प्यार से भरकर हम कर्राते हैं और हमारी कर्राना
ऐसी होती है कि हम दर्द के मारे, दुख के मारे जब पुकारते हैं ना, तो पिता है, प्रभु है, परमेश्वर कहकर नहीं, हम उसे कहते हैं अब्बा हे पिता, हे अब्बा हे पिता। मतलब पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर आके वो रिश्ते को और ज़्यादा घनिष्ठ कर दिया। दिस इज वाई जीसस केम। यीशु मसीह इस धरती पे केवल क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए कि आप और हम उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करें, नया जन्म पाए, पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा से भरकर हमारे उस परमेश्वर को अब परमेश्वर कहकर नहीं, लेकिन अब ये कहकर पुकारे और पूरे होश और हवास में, पूरी जानकारी के साथ पुकारे कि वो मेरा अब्बा है, वो मेरा पिता है। और हे पिता, तुझे छोड़ मेरा यहाँ कौन। दाऊद गाता है, Whom do I have in heaven but you? There is nothing I desire but you. मेरा तेरे सिवाय कौन है स्वर्ग में, और तेरे अलावा मुझे और क्या चाहिए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इफ जीसस क्राइस्ट हैज नॉट सेव्ड यू, तो आपका रिजॉइस करना, आपका खुशियां मनाना या मेरा खुशियां मनाना और मेरा आनंद मनाना अब भी अपूर्ण है, अपूर्ण है। यीशु मसीह जाते जाते अपने शिष्य को कहते हैं, डू यू बिलीव, क्या तुम अब विश्वास करते हो? मैंने तुम्हें इतना चिन्ह चमत्कार दिखाया, तुमको अपने साथ रखा, तुमको स्वर्ग की गूढ़ बातें बता दी। और तब जब उसको, यीशु मसीह को अपना क्रूस उठाकर जाने का समय करीब आ गया था, तब वो कहते हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों को, डू ये बिलीव नाउ, क्या तुम अब विश्वास करते हो? डू ये बिलीव नाउ, मतलब सब कुछ देखकर भी, सब कुछ जानकर भी कई मसीही भाई बहन आज ऐसे हैं, दे डू नॉट बिलीव। द अदर डे, एक दिन हम नागपुर में किसी चर्च में गए, वहाँ पर हम एक परिवार से मिले। वो परिवार ने, वो भी एक क्रिसमस का ही टाइम था, परिवार ने बहुत अच्छे तरीके से घर को सजाया और सब अच्छे पकवान बनाए और माहौल बहुत अच्छा था। और जब बातचीत हुई तो बातचीत में पता चला कि घर के अंदर जो बेटी है, वो बेटी चर्च जाती है हर संडे नियम से, लेकिन वो कहती है मैं किसी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती, मैं कोई भगवान कोई देवता किसी पर विश्वास ही नहीं करती, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन गॉड फैक्टर। कितनी भयंकर बात है कि हम यीशु मसीह का शरीर और लहू ग्रहण भी करते हैं और फिर भी अविश्वास करते हैं। लिखा है, जब इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि कोई विश्वास ना करे तो वो परमेश्वर के पुत्र के लहू को अपने पैरों के नीचे रौंदता है। You do not believe in the salvation of Jesus. आप यीशु मसीह के द्वारा दी गई मुक्ति पर विश्वास नहीं करते। उसके द्वारा दिया गया सुसमाचार आपके जीवन में विश्वास का केंद्र नहीं पाता और आप त्योहार पर त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट याद रखें, वो दिन आने वाला है जिस दिन आपका जो बोझ, जो पाप का बोझ जो आप लिए तो फिरते हो, लेकिन इसका एहसास आपको इसलिए नहीं क्योंकि आप आत्मिक रूप से मरे हुए हो। एक दिन आएगा जिस दिन आपका ये शरीर आपसे हटा लिया जाएगा और आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर के सामने नंगी होगी। उस समय आपको आपके इस पाप का बोझ हटाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यू विल बी जज्ड फॉर योर अनबिलीफ। आपके अविश्वास के कारण आपका न्याय किया जाएगा। एक मरा हुआ व्यक्ति, उस मरे हुए व्यक्ति पे आप कितना ही बड़ा बोझ भले ही लाद दो, उसको बोझ फील नहीं होगा। लेकिन एक जिंदा व्यक्ति ही बोझ को, पाप के बोझ को महसूस करता है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह में जब हमने विश्वास किया तो उसने हमारे मरे हुए जीवन में हमें एक नया, हमारा मृतक शरीर था, हम मरे हुए थे, उसने हमें एक नया जीवन दिया, जिस जीवन को पाकर अब हमें हर एक चीज का
बोध होता है, यदि हमसे पाप भी होता है तो वो पाप हमें काटता है, हमें बोझिल करता है, इतना बोझ से दबा देता है कि इस बोझ के नीचे दब कर अब मन करता है कि ये दाहिनी आंख मेरे लिए पाप का कारण बनी, तो लाओ मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूं। इस पाप के बोझ के साथ जीने से अच्छा है बिना इस आंख के जीव में। यीशु ने कहा यदि तेरा हाथ तुझसे तेरे लिए पाप का कारण बने तो उसे काट कर फेंक दे। स्वर्ग के राज्य में लंगड़ा और अंधा जाना ही अच्छा है इससे कि तू बोझ के साथ जाए, पाप के बोझ के साथ जाए। If your right eye leads you to sin, cut it off. If your right arm leads you to sin, cut it off. It is better to enter heaven with a lame body. एक आधे शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाना फिर भी अच्छा है, लेकिन तू अगर आंख को और हाथ को लेकर जा और उसके साथ तू पाप का बोझ लेके जाए तो तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। कितने लोग अपने इस बोझ से डिस्ट्रैक्शन पाते हैं संसार की चीजों में, लेकिन इस बोझ को हटाते नहीं। वो बोझ जो आपका पाप है, जो पाप आप में इसलिए बना रहता क्योंकि आपने अब तक यीशु मसीह को सही मायनों में अपना प्रभु और मुक्तिदाता नहीं स्वीकार किया। ये बोझ आपके लिए बहुत घातक साबित होगा यदि आज या कल यीशु मसीह आ जाए, वो अंतिम तुरही बज जाए। प्यारे भाई प्यारी बहन, देयर इज वन लॉ जीसस क्राइस्ट गेव। यीशु ने एक कानून सिखाया, यीशु ने सारी आज्ञाएं संपूर्ण कर दी, सब कुछ फिनिश कर दिया, लेकिन उसने हमें एक कानून दिया। अच्छा, सबसे पहली बात, इफ यू आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, द सीजन ऑफ क्रिसमस, और इस सीजन में, इस त्योहार के समय में आप भूल जाएं कि आपका त्योहार और खुशियों का मूल क्या है, देन यू आर इन डार्कनेस, अंधकार में हैं हम। और तो और एक बात मैं आपको बता दूं, मिस इन्फॉर्मेशन इज वर्ड्स देन इग्नोरेंस। गलत चीजों पर आप विश्वास करके अगर जीते हैं तो ये आपके कोई चीज के नहीं पता होने पर और इग्नोरेंस के कारण, अनजान बने रहने के कारण गलती करने से भी भयंकर है। जब आपको सच्चाई नहीं पता, वचन क्या कहता है, वचन सही मायनों में क्या कहता है, उसके प्रति आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने अपने जीवन के कई साल ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन में जी लिए, काट लिए और विश्वास कर लिया, जिस मिस इन्फॉर्मेशन का नाम कई बार कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन इग्नोरेंस से भी भयंकर है। जब गलत बात पर विश्वास करके इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है तो उसको वापस उजाले में आने के लिए दो काम करना पड़ता है। पहला काम ये, उसको जो पता है उस सब उसको कैंसिल करना पड़ता है। ही हैज टू फाइट अगेंस्ट हिज ओन बिलीफ सिस्टम। और दूसरा, उसको सच्चाई को स्थापित करके, सच्चाई पे विश्वास करके जीना पड़ता है। कितने ही मसीह भाई बहन गलत बात पर, एक ट्रेडिशन पर, एक कल्चर को फॉलो करते हुए इस मसीहत को जीते हैं। क्या बाइबल में नहीं लिखा है, उस यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमको और आपको किसी नश्वर चीज से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के कीमती लहू को देकर हमें इस फॉल्स ट्रेडिशन और कल्चर से मुक्त किया है। हर प्रकार की ट्रेडिशन और कल्चर जो विश्वास, जो बाइबल के वचन पर आधारित नहीं है, जो विश्वास से प्रेरित नहीं है, वो पाप है। एनीथिंग दैट डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम फेथ इज सिन। हर वो चीज, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो ट्रेडिशन हो, यदि वो आपको कैप्चर करके रखती है और वो ट्रेडिशन और कल्चर विश्वास से उत्पन्न नहीं होती तो वो पाप है। आप खुशियां मनाते हैं, लेकिन आप क्या ये चीज़ भूल जाते हैं, क्या चीज़ हमें हमारे यीशु मसीह को खुशी प्रदान करती है? वॉट मेक्स माई क्राइस्ट हैप्पी? उसको मैं अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करके जीती आई हूँ। वॉट मेक्स माई लॉर्ड हैप्पी? इस बात का पता लगाते रहें कि तुम्हारे परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को कौन सी बातें प्रिय है, कौन सी बातें अच्छी लगती है, यीशु मसीह को क्या पसंद है। What does Christ teach us? There is a law. एक ऐसा कानून है जिस कानून को बोला गया है रॉयल लॉ।
जिस कानून को बोला गया है द लॉ ऑफ क्राइस्ट, द लॉ ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का कानून नहीं, क्राइस्ट का कानून, पुराने विधान वाला कानून नहीं, नया विधान वाला कानून, द लॉ ऑफ क्राइस्ट। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, वो वचन जॉन 13:34, यूहन का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 34। अ न्यू कमांडमेंट आई गिव अनटू यू, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक, आई गिव यू वन कमांडमेंट, तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, द कमांडमेंट ऑफ लव, दिस इज अ रॉयल लॉ। ये कोई कमांडमेंट, ये आज्ञा एक मामूली आज्ञा नहीं है, छोटी मोटी आज्ञा नहीं है, ये यीशु ने कही। और फिर यूहन, इन यीशु का जो चेला था, यूहन लिखता है 1 जॉन 4:21 में, 4:21 में, एंड दिस कमांडमेंट हैव वी फ्रॉम हिम, और हमें ये आज्ञा मिली है उससे कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुमको मैं एक आज्ञा देता हूं। आई डोंट गिव यू अ सजेशन माय डियर, आई गिव यू अ कमांडमेंट। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर यूहन कहता है हमें ये एक आज्ञा मिली है, दैट ही हु लवeth गॉड, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो वह अपने भाई से प्रेम रखे। रोमी 15:1। ओके, उससे पहले हमने ये देखा देयर इज वन लॉ जीसस गिव, एक कानून यीशु ने दिए। यीशु ने कोई दूसरे तीसरे चौथे पांचवे कानून नहीं, केवल एक आज्ञा दी, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। और फिर यूहन कहता है यदि कोई परमेश्वर से प्यार करता है तो वह सबसे पहले अपने भाई से प्यार करे, क्योंकि यदि जो अपने भाई को जिसको वो देखता है उसी को प्यार नहीं कर सकता, तो वो परमेश्वर जिसको वो देखता ही नहीं उसे कहाँ से प्यार कर पाएगा। हम बहुत ही बड़ी चीज मिस करते हैं जब हम प्यार की बात करते हैं। हमें लगता है कि अपने पड़ोसी को प्यार करना और अपने भाई को प्यार करने का मतलब है केवल इतना कि जब उससे कुछ चाहिए तो दे दे, जब उसको वो भूख लगे, या तुम जाओ किसी हफ्ते में समय निकाल कर जाओ स्टेशन पे, खाना पानी रोटी पानी खिलाओ और आ जाओ, कपड़े बांटो आ जाओ। दिस इज वॉट वी से लविंग वन अनदर। ये है हमारे हिसाब से एक दूसरे को प्यार करना। लेकिन बाइबल कुछ और भी कहती है, वचन हमें कुछ और भी शिक्षा देता है। गलाती 6:1 से हम पढ़ेंगे, गैलेशियंस चैप्टर, गलाती का पत्र अध्याय 6 वचन 1 क्या लिखा है। ब्रदरन इफ अ मैन बी ओवरटेकन इन अ फॉल्ट, हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हम दो चीजें आज देखेंगे। नंबर 1, पहली चीज क्या है नम्रता से किसी को संभालने का मतलब, और वो भी तब संभालना जब हमारा भाई किसी के अपराध में पकड़ा जाए। हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, आत्मिक लोगों, मसीही लोगों, मसीह में वयस्क लोगों, जो बच्चे नहीं बड़े हैं, जो समय के विचार से अब तक गुरु हो जाना चाहिए तुम्हें, हमारी बात होती है कि तुम जो आत्मिक हो, तुम यदि किसी मनुष्य को अपराध में पकड़ो तो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। संभालो, सिखाओ नहीं, संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो। एक बार हम ये 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ेंगे और फिर हम वापस 1 पर आएंगे। अगला वचन क्या कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। गौर कीजिए, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, बेर ये वन अनदर्स बर्डन and so fulfill the law of Christ, not a law of Christ.
तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार व्यवस्था को, मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था सब निचोड़ के बस एक रह जाती है, वो जो हमें पौलुस इस पत्र में पूरी करने को कहता है। एंड सो फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। फिर अगला वचन क्या लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी, ध्यान दीजिए पौलुस क्या कहता है। अभी तो वो भार उठाने की बात कर रहा था, उससे पहले वो बात कर रहा था कि यदि तुम्हारा भाई अपराध में पकड़ा जाए तो उसे संभालो। और किसको कह रहा है वो? आत्मिक लोगों से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने भाई को संभालो, बेयर वन अनदर्स बर्डन। और फिर तीसरे वचन में कहते हैं, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। पहले वचन में पौलुस कुछ कह रहा है इन आत्मिक लोगों को कि जब तुम संभालो तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम खुद भी पाप में ना पड़ो। फर्स्ट वर्स, तुम चौकसी रखना कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। देयर इज वन थिंग डिस्कस्ड हियर। एक बात यहाँ पे जिसकी चर्चा की गई है वो ये है कि मनुष्य जब भी अपराध करता है तो एक आत्मिक व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि वो नम्रता के साथ उसको जो पाप में गिर गया है उसे संभाले। और दूसरा, इस आत्मिक व्यक्ति को साथ ही साथ जब वो किसी पाप में गिरे हुए व्यक्ति को संभाल रहा है, एट द सेम टाइम दूसरी बात जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है वो ये है कि उसको चौकसी भी करनी है कि कहीं ये भी परीक्षा में न पड़ जाए। आइए हम पहली बात पर पहले गौर करें। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। ये संभालने का काम है, जिस संभालने के काम को पौलुस तीसरे वचन में कहता है दिस इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट। दूसरे वचन में कहता है दिस इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट। बेयर ये वन अनदर्स बर्डन, एक दूसरे के भार को उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था, उसका एक कानून जो था ये, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, एक दूसरे को प्यार करो जैसा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मसीह की व्यवस्था ये है। तो प्यार करने का मतलब क्या ये है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं? और एक दूसरे का भार उठाना यदि मसीह की व्यवस्था को फुलफिल करना है तो क्या भार उठाने का मतलब ये है जो पौलुस पहले वचन में कहता है कि यदि तुम किसी मनुष्य को अपराध में पकड़ो, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। If a man be overtaken in a fault, हमारी कलीसिया में, हमारे सो कॉल्ड चर्चेस में, हमारे इवन परिवार में यदि एक भाई अपराध करता है ना तो उस भाई को उसको करेक्ट करना और उसको संभालना तो दूर, उसके सामने उसको अप्रिशिएट किया जाता और पीछे उसकी बुराई की जाती है। इज दिस व्हाट द लॉ ऑफ क्राइस्ट इज? क्या ये है जो मसीह का नियम है? पौलुस कहता है कि तुम जो अपने आप को आत्मिक कहते हो, तुम जो बचाए गए हो, यू आर कंसिडर्ड टू बी सेव्ड, आत्मिक लोगों, तुम जब अपने भाई को अपराध में पकड़ो तो उसे विनम्रता के साथ, डू इट इन ऑल ह्यूमिलिटी, तुम आत्मिक हो तो विनम्रता के साथ ऐसों को संभालो। किसको संभालने की जरूरत है? किसको संभालें हम? पौलुस जी, यदि कोई आदमी व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए, अपनी पत्नी को धोखा देते हुए पकड़ा जाए और अब उसकी पत्नी उसको छोड़ना चाहती है, तो क्या मैं अब इस व्यक्ति को संभालूं? पौलुस जी, क्या आप ये समझाना चाहते हैं कि यदि कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और उसको पुलिस उठा के ले जाए तो ऐसे अपराधी को हम संभालें? किस टाइप, कौन से प्रकार के अपराधी हैं ये? जिन अपराधियों को जब
अपराध में पकड़ा जाए तो इन्हें संभलने की और इनको कोई संभाले इसकी इनको जरूरत होती है, बचाने की नहीं, संभालने की। अब हम इसी चैप्टर का 9वां वचन पढ़ेंगे, गलाती 6:9। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और अगला वचन, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। वो मेरा कौन सा भाई है जिसकी भलाई मुझे ऐसे करनी है जैसे भलाई करना पौलुस पहले वचन में सिखाता है। सबसे पहले, स्पेशली अनटू देम हु आर ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ फेथ, जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं। एक ऐसी चीज होती है जो नया जन्म पाने के बाद जब एक विश्वासी पाप करता है तो वो बोझ महसूस करता है। देयर इज अ बर्डन। आप सब जो सही मायने में परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहते, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, यदि आपसे हमसे कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो आपका अंतकरण आपको काटता है। और तो और लोगों के ताने आपको कुछ इस प्रकार सुनने को मिलते, तू तो बड़ा चर्च जाती है, तू तो बड़ी प्रार्थना करती है, तू तो ऐसा पाप भी करती है। There is a burden, not some rather, many believers are bearing, और छुप छुप के अपने आप ही सहन करते हैं। एक ऐसा बोझ है जिस बोझ को अधिकतर विश्वासी लिए लिए जीते हैं, और इस बोझ को जब वो अपने अंदर रखते हैं, ना परमेश्वर के आगे, ना इनका बोझ हटाने के लिए कोई आत्मिक व्यक्ति इनके पास आता है, तो ये वो भेड़ है, ये वो सिक्के हैं जो अंधेरे के अंदर फिर एक दिन जाकर गुम हो जाते हैं। There is a burden of guilt, there is a burden of sin। नया जन्म पाने के बाद जैसे पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में तो एक अलग व्यवस्था चलती है, मेरा शरीर पाप करवाता है, लेकिन मेरी आत्मा में एक अलग कानून है। मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, और मैं जो नहीं करना चाहता मैं वही कर बैठता हूँ। और जैसे ही पौलुस कहता है कि मैं जो नहीं चाहता मैं वही कर बैठता हूँ, तो वो रोते हुए दुख के साथ कहता है, व्हाट अ wretched मैन आई एम। ये है एक विश्वासी का बोझ। चाहे एक विश्वासी भाई आपको इस तरह आगे आपको रोकर दिखाए या ना दिखाए, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यदि हम क्रिसमस का पर्व मनाते हैं तो अपनी आंखें खोले, आत्मिक आंखें खोले। एक ऐसे प्यार की ज़रूरत है आपके भाई आपके बहन को। कोई बाहर रहने वाला भाई बहन नहीं, आप ही के संगति में रहने वाले भाई बहनों को, आप ही के परिवार, सोसाइटी और आप ही के चर्च में जिनसे आप मिलते हैं अक्सर, उनको ज़रूरत है एक ऐसे की जो इनके बोझ में इनको संभाले। यदि तुम अपने भाई को किसी अपराध में पकड़ो, इफ़ यू फाइंड योर ब्रदर ओवरटेकन इन अ फॉल्ट, ये हु आर स्पिरिचुअल, तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, विनम्रता के साथ ऐसों को संभालो। देयर आर 2 वर्च्यूज, 2 निर्णय आज हमें लेने हैं। यदि हम आने वाले समय में, जैसा कि आपको बीते दिनों में बताया गया है, आने वाले समय, ऐसा समय, इतना कठिन समय होगा जिस कठिन समय में वो जो सुपरफिशियल रिलीजन और सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी के साथ जो जीते हैं वे लोग टिक नहीं पाएंगे। केवल वे जो सचमुच में आत्मिक हैं, सचमुच में आत्मिक लोग, वही लोग टिक पाएंगे। ये सीजन, ये खुशियों का त्योहार, ये जो समय आया, ये समय खुशियों का है ज़रूर, लेकिन इस खुशी के माहौल में, इस फैक्ट के अंदर यदि आप ट्रूथ को साइड कर दें, आप उसको हटा दें और सच्चाई को हटा के केवल इस टेम्पररी एन्जॉयमेंट में आप रह जाएं और इसी प्रकार अपने दिन काटने लग जाएं, तो आने वाले दिन आपके हमारे लिए बहुत खतरे के दिन हो सकते हैं। देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट इट। अंतिम दिनों में हम जीते हैं, जिन अंतिम दिनों में ये चीज़ ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है मसीहों में से। कोई एक दूसरे को मसीह में आत्मिक होने पर भी एक दूसरे का बोझ नहीं उठाता।
नो वन bears वन अनदर्स burden। अरे एक भाई, एक ऑर्डिनरी ले मैन और वुमेन तो छोड़ो, कई बार कई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पीपल, लीडर्स, वो भी कई बार ऐसी भूल कर देते हैं कि वे विनम्रता के साथ एक दूसरे का बोझ उठाना ना तो खुद करते हैं, भूल जाते हैं। वी आर लिविंग इन अ सेलिब्रिटी वर्ल्ड। पता है, हम ऐसे समय में जीते जिस समय में है ना बहुत ज़्यादा फेमस होना पसंद आता है लोगों को, एंड दे आर ब्लोन अवे। उनको बस चाहिए कि ये चीज़ हो जाए, इतने फेमस हम हो जाए, इतना ऊपर हम उठ जाए, और उसमें वो संतुष्टि पाते हैं। दिस इज डेंजरस। ये जो फेम, ग्लैमर जो हम किसी समय केवल हॉलीवुड में या पिक्चरों में या सीरियल में देखते थे, अब वो चीज़ वहाँ से हटकर चर्चेस में भी आ गई है। इतना ज़्यादा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि फेमस होना पाप है, लेकिन वी हैव टू बी अलर्ट। जितना ज़्यादा सावधान कभी नहीं होना पड़ा था मसीह को, उतना ज़्यादा सावधान अब होना है, और डरते कांपते हुए आनंद मनाना है। क्या हमारा आनंद मनाना स्पिरिचुअलिटी से प्रेरित है या शरीर से प्रेरित है? Is my rejoicing a spiritual rejoicing or is it a carnal rejoicing? लिखा है, तुम जो आत्मिक हो विनम्रता के साथ, आत्मिक लोग आप विनम्रता के साथ एक दूसरे को सिखाएं। और यही है वो बात, यही है वो फैक्टर, विनम्रता। जिस विनम्रता को यदि वो स्पिरिचुअल आदमी, वो वयस्क आदमी जो आत्मिक है, यदि ये विनम्रता को भूल जाए तो वो परीक्षा में पड़ जाएगा। ये परीक्षा वही परीक्षा है जिस परीक्षा में पढ़कर लूसीफर शैतान बन गया, जिस परीक्षा में पढ़कर वो बड़ा बेटा बाहर था वो बाहर ही रह गया, जिस परीक्षा में पढ़कर वो फरीसी जो मंदिर के अंदर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था, जिसने इतने अच्छे बड़े बड़े और पवित्रता के काम भी किए, दशमांश दिए और सब कुछ किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता को कैंसिल कर दिया और वो जस्टिफाइड होकर नहीं गया, उसके पाप उसी के अंदर बने रहे। ये वो है विनम्रता। आप जो आत्मिक हैं विनम्रता के साथ विनम्रता को धारण करें। ये ना भूलें कि आज जो आपका भाई पाप में गिर गया, जिसको आप संभाल रहे हो, किसी दिन आप भी ऐसे गिरे हुए थे और आपको भी किसी ने संभाला। जब आपको याद रहेगा कि आपका कितना बड़ा ऋण माफ किया गया है, तब ही आप जो आपसे ऋणी हैं, जो आपसे पैसे जिसके आपके ऊपर उधार है, उनको आप माफ कर पाएंगे। जिस समय आप भूल जाएंगे, द मोमेंट यू फॉरगेट, जिस समय आप ये भूल जाएंगे कि आपका कितना सारा क्षमा हुआ है, तब आपको क्षमा कर पाना बहुत मुश्किल लगेगा। ये जो समय जिसे हम मनाते हैं, कोई त्योहार के नाम पर हो या कुछ भी क्यों ना हो, लेट इट बी अ टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस। ये हमें याद दिलाए ऐसा समय हो, हम याद करें कि हम हे ज़ायन, इफ दिस वुड हैव नॉट बीन योर लॉर्ड, यदि परमेश्वर ने हमें बचाया नहीं होता, हे सियोन, यदि परमेश्वर ने हमें बचाया नहीं होता तो हम कभी बच नहीं पाते। हम ये याद करें कि यदि परमेश्वर नहीं आया होता तो है ये जो याकूब है, जो कीड़े के समान है, तो कीड़े की तरह मर जाता। तुझे किसी ने तुझ पर दया की। लेट अस नॉट फॉरगेट द लव ऑफ आवर फादर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, और यदि हम उसको याद करते हैं और उसको सही मायने में अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करते, तो उसका कानून हमसे कहता है कि अपने भाई को अपने समान प्यार कर। और उसका कानून हमसे ये कहता है कि यदि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो अपने भाई से भी प्यार करो। और भाई से प्यार करने का मतलब ये है कि उसका बोझ उठाने में उसकी मदद करो।
वो पाप में गिर गया है तो उसको उसका बोझ उठाने में विनम्रता के साथ उसकी मदद करो। उसके सामने घमंड से मत आओ, गुस्से से मत पेश आओ। वो ऑलरेडी अपने बोझ के नीचे दबा हुआ है, भले ही वो बाहर से कितना कठोर दिखाई पड़ता हो। वो जानता है कि बार बार नहीं चाहते हुए भी उससे अपराध होता है, वो बार बार पाप में गिरता है, उसका अंतःकरण ऑलरेडी उसे दुखी कर रहा है। आप उसकी मदद करो। आप अपने अंदर, हम अपने अंदर ये गुण, ये वर्च्यू को धारण करें, जिस वर्च्यू को धारण करके हमारा किसी से कहना कि हे भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो हमारा प्यार करना सही मायनों में परमेश्वर उसे प्यार वेरीफाई करेगा। वो कहेगा कि हाँ ये सही प्यार है। एक और वचन रोमी 15:1, वी देन दैट आर स्ट्रॉन्ग ऑट टू बेयर द इन्फर्मिटीज ऑफ द वीक। अतः हम बलवानों को चाहिए, हम जो ज़्यादा वचन जानते हैं, जो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वचन प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हमें ये चाहिए। इफ़ यू लव योर ब्रदर, यदि तू अपने भाई को अपने समान प्यार करता है, यदि मैं अपनी बहन को अपने समान प्यार करती हूँ, तो मुझे चाहिए और आपको ये चाहिए कि हम में जो निर्बल है, हम उनकी निर्बलताओं को सहें। बेयर इट, डोंट मेक प्रोविजन टू गेट रिड ऑफ दैट ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ योर्स। इसकी चेष्टा ना करे कि इससे हम छुटकारा पाए, किसी तरह ये हट जाए हमसे। लेकिन वचन कहता है ये नीड टू बेयर द इन्फर्मिटीज ऑफ द वीक। आप में जो निर्बल है उनकी निर्बलताओं को सहन करो। आपके पति यदि निर्बल हैं किसी बात में, उसकी निर्बलताओं को सहन करो। इफ योर चिल्ड्रन आर वीक समवेयर, बेयर विद देम। और यदि कोई ऐसा भाई और ऐसी बहन जो सच में आपका खून का रिश्तेदार नहीं, लेकिन वो आपके साथ है, और यदि वो वीक है, निर्बल है, तो उसकी निर्बलताओं को सहो। दिस इज लविंग वन अनदर। दिस इज मोर देन गिविंग मनी। ये पैसे देने से, भूखों को खाना खिलाने से और रोगियों को विजिट करने से भी बड़ी बात है सहन करने की बात। चुपचाप सहन करो, कुड़कुड़ाओ मत, गॉसिप मत करो, पीठ पीछे उसकी बुराई मत करो, और उसकी बुराई करते हुए अपने आप को प्लीज मत करो, और न कि अपने आप को प्रसन्न करें। कई बार हम अपने ही भाई बहन की बुराई करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। वी फील गुड टू गॉसिप। हमें अच्छा लगता है कि अरे मैं ऐसी तो नहीं हूँ, हम इनसे बेहतर हैं, हम ऐसे नहीं हैं, ये कैसा है, ये कैसी है, ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसी है। और हम जब उनके बारे में बोलते हैं और उनकी एक एक बुराई को ऐसे निकाल के अलग अलग करते हैं जैसे हम बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हों और बाइबल के बहुत बड़े ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं। ऐसे हम जब उनकी दुर्बलताओं को निकाल निकाल के आगे रखते हैं, वी इन अ वे प्लीज आवरसेल्फ। वचन कहता है कि तुम जो बलवान हो ना, निर्बलों की निर्बलताओं को सहो, ना अपने आप को प्रसन्न करो। और दूसरा एक और वचन, पहला थेसलोनियंस 5:14, 5:14, नाउ वी एक्सॉर्ट यू ब्रदरन, भाइयों मैं तुम्हें हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढारस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता से देखो। नाउ वी एक्सॉर्ट यू ब्रदरन, warn them that are unruly, जो ठीक से नहीं जी रहे उनको वार्निंग दो। और वार्निंग इसलिए दो क्योंकि आपको उनकी आत्मा बचाने का वही दर्द है जो दर्द आपके यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह में था। कंफर्ट द फीबल माइंडेड, जो कायर है, जो समझते नहीं है, फीबल माइंडेड, छोटी छोटी बात से परेशान होकर डर के मारे रोने लगते हैं, उनको कंफर्ट करो,
सबसे पहले किन्हें करो? गलाती 3:10-11 में 6 चैप्टर 10 and 11 में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमें उनकी सहायता करनी है जो हमारी ही साथ हमारे भाई कहलाते हैं। कंफर्ट देम, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता से देखो। एवरी मैन हैज़ अ बर्डन टू कैरी। ये जो काम है, ये वाला काम, वो सही मायनों में प्यार करने वाला काम है। ये सचमुच में वो लॉ है जिस लॉ को एस्टैब्लिश करने के लिए यीशु मसीह आते हैं। क्या यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को और उन 12 को छोड़ के भी कितने सारे और जो उसके साथ रहते थे, क्या उनको इसी तरह नहीं संभाला, एक माँ की तरह? जब वो लड़ते थे, जब वो झगड़ते थे तो उनको जाके समझाते थे। ही नेवर लेफ्ट देम अलोन। यहाँ तक कि प्रार्थना करने के लिए भी उनको साथ में लेकर गए कि सीखो प्रार्थना कैसे करते हैं। और जब वो सो गए तो 3 बार आकर जगाया और उनसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सकते? ही वॉज टीचिंग देम टीचिंग देम टीचिंग देम टिल द एंड। अंत तक वो सिखाता रहा। उनके पैर धोकर उनको सिखाया, देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा गुरु हो के भी तुम्हारे पैर धोता हूँ, जैसा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ वैसा ही तुम करना। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। जब मेरा प्याला उठाओ, जब ये प्याला उठाओ और ये रोटी तुम खाओ, मेरे दुख भोग को याद करना और मेरे इस नियम को याद करना। रिमेंबर द लॉ दैट आई गेव यू, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने कैसे तुमसे प्यार किया? पौलुस पवित्र आत्मा से भर कर कहता है फिलिपी के पत्र में, He was God, वो परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर होते हुए भी उसने परमेश्वरत्व को एक हासिल करने की वस्तु नहीं जानी। He was God, but still being God, he did not consider that life to be something to be grasped. लिखा है, who being in the form of God thought it not robbery। ध्यान से सुनो, वो परमेश्वर की ही तरह था और परमेश्वर की वैभव में था। सब कुछ था उसके पास जो उसको परमेश्वर की तरह साबित करता था, लेकिन लिखा है he thought it not robbery to be equal with God। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा वैभव और इतनी ज़्यादा ग्लोरी से भरने और ग्लोरी से परिपूर्ण होने के बाद भी उसने अपनी उस महिमा को एक प्रेशियस चीज नहीं समझा। उसको ऐसा नहीं समझा कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे लिए कीमती है। आई कैन नॉट लेट दिस गॉड फैक्टर गो आउट ऑफ मी। ही डिड नॉट थॉट इट रॉबरी टू बी इक्वल टू गॉड। उसने इसको कीमती नहीं जाना। वो परमेश्वर था, परमेश्वर के वैभव में था, लेकिन फिर भी उसने उसको, प्लीज पुट दिस वर्स अगेन, फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझी। और इससे भी ये जो वश में रखने की वस्तु न समझी, दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स। यीशु ने उसको इतना कीमती नहीं जाना कि मेरे लिए ये इतना कीमती है परमेश्वर, में इसको छोड़कर मनुष्य नहीं बन सकता। नहीं, उसने उसको जाने दिया, उसने उसको भी कीमती नहीं जाना। ही डिड नॉट कंसिडर इट एज अ थिंग ऑफ रॉबरी। वॉट इज कंसिडर्ड एज अ थिंग ऑफ रॉबरी? कौन सी चीज को चुराने लायक समझा जाता है जो बहुत कीमती है? लिखा है वो परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने परमेश्वर होने वाली बात को, उसको रॉबरी, उसको रखने की चीज नहीं समझी, उसने उसको जाने दिया। लिखा है अगले वचन में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। क्या आपको पता है यीशु मसीह जो बालक बनकर आया, जो जब इस धरती पे जीता था तो कहता था कि मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार करता हूं जो कुछ करता हूं, और वाकई में ये परमेश्वर होते हुए भी इसने अपना एक भी अथॉरिटी, इतनी सी भी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं की। उसने हर एक कदम पवित्र आत्मा की
आदेश के अनुसार रखा। जैसा उसको पवित्र आत्मा कहता था वैसा ही वो करता था, जैसा उसको पिता कहता था वैसा ही वो करता था। उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसने अपनी अथॉरिटी भी हटा दी, सब कुछ। आई एम नथिंग ही सेड, मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता को मैं करते हुए देखता हूँ। इवन एक ऐसा टाइम आया जब इसके अंदर इसकी इच्छा हो रही थी कि मैं इस कप को ना पीऊं, इस प्याले को, इस दुख के प्याले को ना पीऊं। वो रोता हुआ तब भी उसने अपने आप को शून्य बनाए रखा। उसने अपने आप को शून्य बनाए रखा इस बात में कि वो प्रार्थना करता और यहाँ पर भी परमिशन मांगता है कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला तुम मुझसे ले ले, हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपको पता है उस गत्समनी के बाग में इस यीशु के पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो एक आदेश देता और स्वर्ग की सेना आती और उसको उसी समय बचा ले जाती। वो सारे इजरायली, पूरी रोमी प्रजा को भस्म कर देती। जितने लोग इस धरती पे थे ना, सबको वो नष्ट कर सकता था। एक बस उसका इशारा काफी था। बट ही डिड नॉट डू दैट। उसने अपने आप को शून्य बनाए रखा टिल दी एंड। लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। दास का रूप जो हर बात से पहले परमिशन मांगता है कि प्रभु तुझे ये ठीक लगता है क्या, तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है तो ये करूँगा मैं। परमेश्वर, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो परमेश्वर था, फिर भी वो दास का रूप धारण करता है और मनुष्य की समानता में हो गया। और क्या लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। जब वो परमेश्वर का पुत्र, वो जो परमेश्वर के रूप में उसके साथ था, उसने अपने आप को दीन किया। और इसी के आगे ये दीनता की चर्चा करते हुए पौलुस गलाती के पत्र में लिखता है, लेट अस ऑल्सो हैव दिस माइंड दैट वाज इन क्राइस्ट। हम भी, हमारे अंदर भी वही मन हो जो मन, कौन सा मन, जो मन यीशु मसीह में था। 2:5 गैलेशियंस 2:5 सॉरी फिलिपियंस 2:5। यस, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। आपने कभी इसके आगे और पीछे पढ़ा? पौलुस जैसा जब ये कह रहा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, तो पता है ये कौन से स्वभाव की बात कर रहा है? ये वो स्वभाव जो हमने अभी अभी पढ़ा कि वो परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर होने के बाद भी उसने परमेश्वर होने वाली बात को इतना प्रेशियस नहीं जाना, अपने आप को इतना शून्य कर दिया, अपने आप को इतना दीन बना लिया। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, वो विनम्र बन गया। उसकी विनम्रता है ना, आखिरी हर कदम पे दिखाई देती थी। उसकी विनम्रता जब वो उस औरत से कुएं के पास बैठी हुई उस 5 पति वाली औरत से बात कर रहा था ना, वहां पर भी उसकी विनम्रता दिखाई पड़ती थी। यीशु मसीह की विनम्रता तब पता चलती है जब वो उन पापियों, उन लोगों के साथ डील करता है, उन रोगियों को चंगा करता है जिनको यीशु मसीह जानता था कि उसको छोड़ के चले जाएंगे। ये पलट कर उसको ढूंढने तक नहीं आएंगे, वो अपनी चंगाई पाकर चले जाएंगे। ये यीशु मसीह इतना विनम्र हो गया था कि उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। ही डिड नॉट कंसिडर एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। अपने आप को उसने इतना शून्य बना दिया, उसने अपने आप को अंदर से खत्म कर दिया। वाई डिड जीसस यू डू दिस? क्यों किया आपने यीशु मसीह? वॉट मेड यू डू दिस? कौन सी थी वो बात, क्या थी वो बात जिस बात को देखकर आप अपने आप को इतना शून्य बना पाए? इब्रानी 12:2 कहता है, ही हु इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। वो जो हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु है, उसकी ओर ताकते रहो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। यीशु ने अपने आप को स्वर्ग से उतार कर शून्य बनाया, मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनकर भी वो दीन हो गया।
इतना दीन हो गया, इतना दीन हो गया कि उसने हर एक नीचे से नीचे गिरे से सबसे ज़्यादा गिरे हुए व्यक्ति तक पहुंचने के लिए भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। He is reachable. He is reachable to the most wretched sinner. वो इतना दीन हो गया कि एक सबसे बड़ा घिनौना पापी भी उससे आकर बात कर सकता है। वो अपने आप को इतना विनम्र बना लेता है कि वो जो चोर उसके पास जो लटका हुआ था, जो सचमुच के अपराध करके लटका था, वो भी उससे कह पाया। इतना नीचा बन गया था यीशु मसीह कि कोई पापी उसके पास आने से कतराए ना। वो चोर भी कह पाया कि यीशु जब आप स्वर्ग जाएं तो मुझे याद करना। दिस इज वॉट दिस जीसस टीचर्स अस टुडे। यीशु मसीह हमें आपको यही सिखाता है। वो विनम्र बना, वो इसलिए विनम्र बना क्योंकि देयर वॉज अ जॉय दैट वॉज सेट बिफोर हिम। उसके आगे एक खुशी, एक आनंद रखा था उसने अपने आगे। वो आनंद क्या था? वो आनंद वो था जो आनंद स्वर्ग और सारा स्वर्ग मनाता है जब एक पापी बचाया जाता है। क्या आपने नहीं पढ़ा? जब जब एक पापी बचता है तो स्वर्ग पूरा आनंद मनाता है। वो स्वर्ग इसलिए आनंद मनाता है क्योंकि ये वही आनंद है जिस आनंद के लिए इस यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। फॉर द जॉय दैट वॉज सेट बिफोर हिम। उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की और ना क्रूस के दुख की कोई चिंता की। उसने सब कुछ सह लिया। आप और हम जो मसीही कहलाते हैं, आपके और हमारे आगे कौन सा आनंद रखा है हमने? कौन सा आनंद रख कर हम आनंद मनाते हैं? वॉट इज द जॉय दैट इज सेट बिफोर अस? क्या यीशु मसीह के अंदर जीना और उसी में मरना हमारे लिए आनंद नहीं? यदि इस आनंद को छोड़कर कोई और बात हमारे लिए आनंद है तो हमारा रास्ता वो पतला मार्ग नहीं, वो चौड़ा वाला रास्ता है जिसमें बहुत सारे चल रहे हैं। वी आर नॉट वॉकिंग ओवर द नैरो पाथ। पौलुस कहता है, I have considered everything to be nothing for this joy। जो खुशी, जो यीशु मसीह में मुझे आनंद मिला है, उस आनंद को पाने के लिए मैंने इन संसार की सारी चीज़ों को बिल्कुल कचरा समझा। सब कुछ कचरा मान लिया उसने। What is the joy that is set before us? हमारे आगे वो कौन सा विषय है, कौन सा आनंद है? और यदि हमारे आगे वो आनंद रखा है, सही मायने में यदि हम उस यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, आर वी लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज लॉ? तो क्या हम उसके कानून के अनुसार जीते हैं? उसका कानून जो हमसे कहता है, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ। ये लिखा है 1 जॉन 3:16। जिस तरह वो हमारे लिए दुख सहन करके मरा, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। इसी से प्रेम का डेफिनेशन यही है। द वे आई हैव लव्ड यू, लव द सेम वे। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने प्यार किया वैसे प्यार करो। जब यीशु ने प्यार किया, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, उसने हर कदम कदम पर साथ देने का वादा किया। दिस इज द लव यू एंड आई आर कॉल्ड टू लव। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे जाकर उससे दया और कृपा मांगे कि हम वो प्यार कर सकें जिस प्यार को करना इज द लॉ ऑफ क्राइस्ट, जिस प्यार को करना उसने कानून के रूप में हमें दिया। आइए हम प्रार्थना करें।